कमलनाथ के खिलाफ बीजेपी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको याद दिला दें, बीजेपी विधायक इमरती देवी पर टिप्पणी की थी कमलनाथ ने, जिसका विरोध अब बीजेपी कर रही है धरना प्रदर्शन के जरिए। और इस बीच इमरती देवी हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मुझे बताइएगा, कमलनाथ ने जो टिप्पणी की उसका जवाब बीजेपी कैसे दे रही है और आप पर्सनली क्या जवाब देना चाहेंगी? मैडम, जो आपने पूछा है, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी एक महिला हो, आप भी मीडिया में हो, मैं राजनीति में हूँ। हमारी महिला कुछ व्यापार कर रही, कुछ नौकरी कर रही, कुछ मजदूरी भी कर रही, लेकिन आप ही बता दो, अगर मैंने गरीब के घर में जन्म लिया है, मैं ऐसी समाज से, हरिजन समाज से हूँ, तो मेरा क्या दोष है? मेरे माँ बाप ने बड़े लाड से गांव में अगर इमरती नाम रखा है तो इन्हें जलेबी कहने का क्या हक है? अगर किसी के नाम पर भी तुम ऐसी बात करते हो, जो मेरे माँ बाप ने नाम रखा है, मैं उसको सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं नाम नहीं बदल सकती हूँ। मेरे पिता और माँ ने जो नाम मुझे दिया है वो नाम मैं अपना है, लेकिन उसको उस नाम पे भी तुम मजाक उड़ा रहे, वो भी मंचों पे। शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को? बिल्कुल शर्म करना चाहिए कि दो मुख्यमंत्री और तीसरे भी मुख्यमंत्री के बेटा अगर ऐसी बातें करेंगे तो इन्हें कांग्रेस में रहने का कोई हक नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैडम, आप मीडिया के द्वारा, आप महिला हो और मीडिया के द्वारा आप सोनिया गांधी से इसकी मांग करें कि सोनिया गांधी जी, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और आपको ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में न धंसने दे, ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश से बाहर निकालें जो महिला की इज्जत करना नहीं जानते, वो बेटियों का सम्मान नहीं जानते, वो बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में रहने की क्या मतलब अच्छाई है? इन्हें बाहर करना चाहिए। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी जी, वो भी, उनकी भी एक बेटी है, वो भी महिला है। उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप कमलनाथ को मध्य प्रदेश से निकालें, उससे आप भी महिला का सम्मान पूरे हिंदुस्तान में आप भी जानी जाओगी कि हाँ, कोई महिला हिंदुस्तान में बैठी थी तो उस महिला ने, जिससे जो कोई महिला गरीब महिला से, हरिजन महिला से अलग गलत बात की है, तो सोनिया गांधी ने उस आदमी को मध्य प्रदेश से बाहर कर दिया, तो आपका भी नाम रोशन होगा। मैं चाहती हूँ सोनिया जी, आप कमलनाथ को मध्य प्रदेश से बाहर कर दे और नातर जाने कितने बड़े बड़े आंदोलन फैलेंगे। आज मेरे से कहा है, कल किसी दूसरी बेटी से कहेंगे, कुछ दूसरी। आपने देखा होगा जो प्रोग्राम पे, जो काम पे करने जा रहे थे इंदौर में, वो किस तरीके से एक महिला के साथ खड़े हुए हैं, किस तरीके एक महिला को घूर रहे हैं। और मैंने आज तक 3 महीने में कोई टिप्पणी करी हो उनके ऊपर तो बता देवे। मुझे उनकी सारी बातों का पता है, मुझे उनके परिवार की बातें भी पता है, एक एक बात पता है। मैंने उनके परिवार के बारे में बोला हो, उनकी घरवारी के बारे में बोला हो, उनकी बहू के बारे में बोला हो, लेकिन इमरती देवी को भी सारे पते हैं। पर इमरती देवी इतनी छोटी और हल्की नन्हा कमलनाथ जैसी कि ऐसी गंदी बात एक मंच से करे। इमरती देवी जी, आपने बहुत खूब जवाब दिया है और मैं भी एक महिला हूं, बहुत अच्छे से समझ सकती हूं कि क्या खुद पर बीतती होगी और क्या आप इस बयान के बाद महसूस कर रही होंगी। हालांकि बीजेपी ने अब ठान लिया है कि खुलकर जवाब दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन इसीलिए हुआ है, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जरिए कहा गया कि धरने में हम बैठेंगे और कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप उसी धरने में मौजूद हैं इस वक्त? मैं अपने ग्रामीण में हूँ, अपनी महिलाओं के पास बैठी हूँ। आप चाहो तो एक बार मेरी महिलाओं की तरफ देख भी सकती हूँ कि सारी मेरी महिला मेरे साथ हैं और उन महिलाओं को, वो भी कमलनाथ को मुर्दाबाद के नारे लगा रही हैं कि कमलनाथ मुर्दाबाद। उनके भी बेटियां हैं, वे भी किसी की बेटी हैं, उनके घर में भी बाहर से किसी की बेटी बहू बन के आ रही है। तो मध्य प्रदेश की महिला चाहती है कि हमारा सम्मान हो, हर महिला चाहती है कि हमारा सम्मान हो। तो ऐसे सम्मान को मानते हुए, और मैं एससी की जरूर हूँ, लेकिन आप बता दो कमलनाथ से का मैं अकेली थोड़ी परेशान थी। 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस छोड़ के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में 7 एससी के विधायक, क्योंकि उनके निगाह में उनकी मंशा एससी को पसंद नहीं करती, इसलिए वो आज मंच से उन्हें उगल दी। माते शुरू की
ऐसी कृपा है हमारी महिलाओं पे कि वो कमलनाथ के मंच पे ही मुँह से उगल हुआ था उनने, और 9 देवियां का टाइम चल रहा तो भगवती उनके जुबान पे बैठ के कि ये कैसे आदमी है, कितने हल्के आदमी है, ऐसे भगवती ने खुद दिखा दिया नवदुर्गन में। इमरती जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि कमलनाथ ने अपने बयान से कांग्रेस की ओछी सोच बता दी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती? हालांकि मैं आपको ये बता दूं, एक महिला होने के नाते भी और हमारा अपना चैनल भी महिलाओं के सम्मान में हमेशा खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। जो बयान आपको लेकर दिया गया उसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम आपके साथ हैं, लेकिन कांग्रेस की सोच क्या वाकई ओछी है? क्या वहां महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता? आप मैडम आपने देखा है, और श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोच और पूर्व मुख्यमंत्री की सोच छोटी है, तो ये तो आप देख रही होंगी ना टीवी पे, किसी को कहने की बता नहीं, एक बच्चा, एक महिला, एक पुरुष टीवी देख रहा है, तो छोटी सोच का तो नजारा आपको दिख रहा है ना टीवी पे देखते हुए। इतनी हल्की सोच के अगर नहीं होते, इतने गिरे हुए नहीं होते, तो एक महिला के बारे में ऐसे बोलते कब? अब आप ये चाहती हैं कि सोनिया गांधी कमलनाथ के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें। क्या आपको लगता है कि ये जो बयान है ये उपचुनावों में फायदे के इरादे से बोला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद उल्टा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं के सम्मान पर जब बात आएगी तो जनता भी जवाब देना जानती है। नहीं, अगर मैं बता रही, आप सोनिया गांधी जी के बारे में पूछे तो मैं सम्मान के साथ सोनिया गांधी से यही कह रही हूँ कि आप राजनीति की तरफ ना देखें, आप महिला की तरफ देखें, मध्य प्रदेश की महिलाओं की तरफ देखें। कम से कम सोनिया गांधी इतना कदम उठा लें कि हाँ हमारी महिला है, सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनका सम्मान करना चाहती हूँ, सम्मान करती हूँ और करती रहूंगी। क्यों करती हूँ कि वे महिला है, मैं कहीं भी रहूँ, किसी भी पार्टी में रहूँ, ना तो सोनिया गांधी की बेटी के बारे में, ना सोनिया गांधी के बारे में कभी मेरे से एक लफ्ज सुना हो, तो आप बता दो। वही निवेदन मैं सोनिया गांधी से कर रही हूँ कि आप ऐसे कमलनाथ को मध्य प्रदेश से भगा दो, और ना तो ये महिलाओं की इज्जत तार तार करेगा। आपकी मुखालफत के बाद इमरती जी, क्या कमलनाथ की तरफ से या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई क्षमा आई है, किसी तरह से कोई अफसोस जाहिर किया गया है, खेद जाहिर किया गया है क्या? कोई भी जवाब उनने नहीं दिया है। उनने एक ही जवाब मीडिया में दिया है, टीवियों पे चल रहा है कि मैं भी आइटम हूँ। अगर ठीक है वो कह रहे ना, तो अपनी बहू, घरवाई, बेटी सबको मंच पे खड़ा करें, इतनी बड़ी मंच पे खड़ा करें और कहें कि जो मेरे घर के सारी, मेरी बेटी भी आइटम है, मेरी घरवाई भी आइटम है, मेरी बहू भी आइटम है, कह दे तो मैं उन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन वरना कोई भी माफ कर दे, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी। आज आपने देखा होगा कि मायावती भी महिला के सम्मान में मुझसे खिलाफ जो बोली है, तो मायावती जी भी आज वो बीएसपी की हैं, फिर भी महिला हैं, तो महिलाओं के तरफ वो आज लड़ाई लड़ रही, टीवियों पे लड़ाई लड़ रही कि हमारी एससी की महिला से अगर मेरे ऐसे बोले हैं तो उन्हें मैं माफ नहीं करूंगी। खुद मायावती के बोल है, ऐसे सोनिया गांधी को भी करना चाहिए जो मायावती कर रही है। हाँ, आपको क्या लगता है किस इरादे से कमलनाथ ने ये बयान दिया होगा? मैं डबरा में बैठी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मैडम आप महिला हो, आप सब कुछ कर सकती हो, आप मीडिया पे बैठी हो, आप पूरे हिंदुस्तान को दिखा सकती हूँ, पूरे मध्य प्रदेश को दिखा सकती हूँ। मैं आपसे भी निवेदन कर रही हूँ कि आप एक महिला, एक एससी की महिला, एक गरीब की बेटी, एक मजदूर की बहू के खिलाफ आप भी लड़े। क्या जो उनने किया है क्या हमारा कसूर है कि हम राजनीति में गए? कोई महिला का कसूर होता है कि वो जनपद और जिला और सरपंच बन जाती है? क्या हमको हक नहीं है ये काम करने के? पर सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें महिला की लड़ाई लड़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि सम्मानीय सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी महिलाओं की लड़ाई लड़े, ये पार्टी छोड़ के लड़ाई लड़े।
ये हमने देखा है इमरती जी, हमने देखा है अगर हाथरस में कोई घटना हो जाती है तो वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहते हैं और कहते हैं कि हम दलित परिवार के साथ हैं, हम दलित पीड़िता के साथ हैं और वहां पर जाकर सांत्वना देते हैं। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन्हीं की पार्टी में महिलाओं का सम्मान के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है, जहां पर रेप के आरोपी को टिकट दे दिया जाता है, महिला इसका विरोध करती है तो चारों तरफ से घेर के उस पर हाथ भी उठाया गया, धक्का मुक्की भी हुई, वो खबर भी हमने दिखाई थी। और कांग्रेस से सवाल पूछा था कि एक तरफ महिला के सम्मान का दिखावा और दूसरी तरफ अपनी ही पार्टी में महिलाओं का सम्मान आखिर क्यों नहीं? आप उस पार्टी से उम्मीद कर रही हैं जहां पर खुद कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी हुई थी। मैं बताऊं, आप मैडम देख रही हो, सारी मीडिया देख रही, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस तरीके की अगर महिला के लाने एक लड़ाई लड़ रही तो उस दिन तक मैं मानती थी कि ये काम बिल्कुल सही है। लेकिन आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, सोनिया गांधी मध्य प्रदेश में आके एक महिला की लड़ाई लड़े, ना तो वो तो राजनीति लड़ाई लड़ रही, वो ना राजनीति पकाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन आज सच्ची लड़ाई है कि सोनिया गांधी मैदान में उतरे और प्रियंका गांधी मैदान में उतरे, एक महिला का सम्मान जैसे उनने तार तार किया है भरी मंच पे, ऐसे ही सोनिया गांधी जी आके मध्य प्रदेश में उस आदमी को भगाएं और उसको जवाब दे कि अगर महिलाओं से ऐसे बोलोगे तो कैसे राजनीति होगी मध्य प्रदेश की। आप कह रही हैं कि मैं दलित परिवार से हूं, मैं गरीब परिवार से हूं, इसलिए कमलनाथ ने बयान दिया। आपको इस बयान में कुछ जाति सूचक लगता है क्या, या फिर ये चुनावी बयानबाजी है जहां पर कुछ भी बोलकर बस ऊपर उठना चाहता है हर नेता राजनेता? बिल्कुल जाति सूचक है। मैं कह रही हूँ मैडम, बिल्कुल जाति सूचक उसने ये शब्द बोले हैं, जाति सूचक है। मैं जाटव हूँ तो इसलिए मैं हरिजन हूँ, इसलिए उनने ऐसे शब्द बोले हैं। और अगर डबरा में कहीं भी अगर कमलनाथ जी जाके किसी, हम कह रहे मुरैना में बोलने जाके, वहाँ से पता नहीं क्या होगा और वहाँ का नहीं कर देंगे आदमी। हम गरीब थे और आज मुरैना में जाएं और सभा करें और फिर बोल के बता दे हमारे सम्मानीय गुर्जर साहब चुनाव लड़ रहे, दो गुर्जर लड़ रहे, जाके उनके मुंह पे अगर किसी महिला के बारे में अगर उनके बारे में तक गलत बोल देंगे ना तो जी बहुत ठुक ठुक के आएंगे। बयान के बाद आपका दिल आहत है, मैं समझ सकती हूँ, एक महिला होने के नाते मैं समझ सकती हूँ जब कोई इस तरह से बयानबाजी करे तो दिल पर क्या बीतती है। इस बयान के बाद जब आप अपने इलाके में महिलाओं के बीच पहुंची, महिलाओं ने क्या कहा? महिला हर हमारी विधानसभा में पूरे मध्य प्रदेश में आज तक ग्वालियर में देख लो, भोपाल में देख लो, इंदौर में देख लो, सारी महिला रोड पे बैठी हैं, सारी महिला आंदोलन कर रही हैं। मेरी महिला जो महिला है, किसी भी पार्टी की महिला है, मेरे साथ खड़ी हैं। क्यों इसलिए खड़ी हैं कि कल हमको भी राजनीति करना है, हमारी बेटियों को भी राजनीति करना है, हमारी बेटियों को भी कॉलेज जाना है, नौकरी करना है। हम गरीब लोग हैं तो इसके लिए इन्हें ऐसी भाषा बोलने की कोई अधिकार नहीं है। आज पूरी की पूरी मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की महिला इमरती देवी के साथ खड़ी हैं और मैं उन महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप महिलाओं की शक्ति बढ़ा रही, महिला होकर महिला की शक्ति बढ़ा रही। तो बिन महिलाओं को जो जहाँ जहाँ धरना पे बैठी हैं उन महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और सोनिया गांधी भी इसी तरीके से बैठे तब मैं उनको धन्यवाद दूंगी। इमरती जी, क्या आप कानून का सहारा लेंगी? कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई किस तरह की चाहती हैं? महिला आयोग में शिकायत करेंगी क्या? नहीं, मैं जिस तरीके से चाहती हूँ कि मैं कमलनाथ जी के खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी, हरिजन एक्ट लगवाऊंगी। आज तक मैंने हरिजन एक्ट की सोची नहीं, जीवन में बार राजनीति में आई हूँ तब से, लेकिन मेरे ससुराल में भरी मंच पे मेरी बेइज्जती करी है। कमलनाथ पे मैं हरिजन एक्ट लगाऊंगी, अगर नहीं लगा तो मैं फिर अकेली धरने पे बैठूंगी, मेरे साथ कोई आए ना आए, और जब तक नहीं उठूंगी चाहे मेरे प्राण कट जाए, जब तक कमलनाथ को हिंदुस्तान यहाँ से मध्य प्रदेश से नहीं भगवा देता। आप प्रदर्शन रखिएगा जारी, और आपके साथ तो खुद शिवराज सिंह चौहान भी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता भी कह चुके हैं कि महिलाओं के सम्मान के साथ किसी तरह से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरती देवी जी। और हाँ, अगर हमारे खिलाफ कोई किसी भी तरह का, जी आप कुछ बोल रही हैं, अपनी बात पूरी रखिए।
हो गया। आपकी हिम्मत को दाद देते हैं इमरती देवी जी। अगर कोई भी पुरुष या फिर कोई भी बड़ा नेता राजनेता अगर आपको लेकर जबान हल्की रखे या फिर आप शब्द कहे, इसी तरह से मुखालफत करनी चाहिए और इसी तरह से सामने आकर फिर कार्रवाई के लिए मांग रखनी चाहिए।